हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पोर्टसीगर एसक्यूएल इंजेक्शन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी क्वेरी में कितने कॉलम रिटर्न हो रहे हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। अगर हमें कॉलम की संख्या पता चल गई है तो उसके बाद क्या हम डायरेक्टरी डाटाबेस का डाटा देख सकते हैं? आंसर है नहीं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि वेबसाइट के रिस्पॉन्स में कौन सी कॉलम टैग्स या स्ट्रिंग डाटा डिस्प्ले कर सकती हैं। और आज की लैब का पर्पस भी एग्जैक्टली यही है। आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग डाटा क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, हर कॉलम टेक्स्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं करता, टेक्स्ट डिस्प्ले करने वाली कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक शॉपिंग वेबसाइट है। डाटाबेस हमें दिखा रहा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस एंड कैटेगरी। प्रोडक्ट आईडी मान लीजिए 101 है, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, प्राइस 50,000, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए हर कॉलम का अपना काम है। प्रोडक्ट आईडी और प्राइस में नंबर होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी में टेक्स्ट होता है। यानी हर कॉलम एक ही टाइप का डाटा एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी कॉन्सेप्ट को डाटा टाइप कहते हैं। अब मान लीजिए डाटाबेस की किसी कॉलम को सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया है और हम उसमें टेक्स्ट भेजने की कोशिश करें। जैसे डाटाबेस में हम प्राइस की जगह लैपटॉप लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा? डाटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा और एरर दे देगा। इसी वजह से हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सी कॉलम स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट करती है। हम टेक्स्ट कॉलम क्यों ढूंढते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए फ्यूचर में हमें डाटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे यूजर नेम, ईमेल आईडी, प्रोडक्ट नेम। ये सब टेक्स्ट डाटा होता है। अगर हमें टेक्स्ट देखना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स में कौन सी कॉलम टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकती है। इसी वजह से आज की लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आ जाते हैं अपनी काली नेक मशीन में। वहाँ पर अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे। ब्राउज़र में सर्च करेंगे पोर्टसीगर। अपनी पोर्टसीगर की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से अपना टर्मिनल भी ऑन कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से जूम इन कर लेंगे। यहाँ पर वर्कशीट स्टार्ट कर लेंगे। वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट खुल चुकी है। माई अकाउंट पर जाएंगे। यहाँ पर अपने लॉगिन क्रीडेंशियल डाल के लॉगिन कर लेंगे। एकेडमी ऑप्शन पर जाएंगे। बी प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे। अब अपनी चल रही है एसक्यूएल इंजेक्शन की सीरीज को रिज्यूम कर लेंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ वो लैब दिख रही है जिसको हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट लैब पर मूव करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव हो जाएंगे, जो कि है फाइंड कॉलम विद अ यूजफुल डाटा टाइप। यहाँ हमें डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह टेक्स्ट वाली कॉलम ढूंढनी है। तो हम इस डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लैब को एसेस करेंगे। ऑक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर लेंगे। साइड में हमारा वर्कशीट स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ब्राउज़र पर जाएंगे। एक बार लैब को सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर हमें बताया गया है दिस लैब कंटेंट अ एसक्यूएल इंजेक्शन vulnerability इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। द रिजल्ट फ्रॉम द क्वेरी आर रिटर्न इन द एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। सो यू कैन यूज अ यूनियन अटैक टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स। इतने से हमें समझ में आ गया कि vulnerability प्रोडक्ट कैटेगरी में है। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी के कई सारे ऑप्शन हैं। अब जैसे ही हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए गिफ्ट पर क्लिक किया, तो जो रिक्वेस्ट हमारी वर्कशीट में कैप्चर हो जाएगी। तो वर्कशीट पर आएंगे, प्रॉक्सी टैब में जाएंगे, HTTP हिस्ट्री में जाएंगे। यहाँ पर उस रिक्वेस्ट को पकड़ेंगे। ये देखिए हमें वो रिक्वेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है 12 नंबर पे। इसको करेंगे क्या, रिपीटर में सेंड कर देंगे। रिपीटर में सेंड करने के बाद रिपीटर ऑप्शन पर आ जाएंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर
वो रिक्वेस्ट देखने को मिल रही है गिफ्ट कैटेगरी वाली। तो हमें अपनी क्वेरी इस गिफ्ट के पीछे लगानी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, डाटाबेस में कॉलम फाइंड करेंगे जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने करके देखा था। तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेरी है वो है सिंगल कोट स्पेस यूनियन सेलेक्ट नल, नल के बाद डबल अल्पन लगाएंगे और सेंड कर देंगे। रेस्पॉन्स में हमें एरर देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉलम है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक और नल ऐड कर देंगे, फिर से सेंड करेंगे, फिर से एरर आया, यानी दो से ज़्यादा कॉलम है। यहाँ पर करेंगे क्या, कॉमा लगाएंगे, एक और नल लिख देंगे, फिर सेंड करेंगे। ये देखिए अब हमें 200 ओके का मैसेज देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 कॉलम है। अब हमें करना क्या है, उन 3 कॉलम में ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट किया जा रहा हो। टेक्स्ट वाली कॉलम फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ से नल को हटाकर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भेज देंगे। और स्ट्रिंग भेजने का तरीका क्या होता है, हमें उसे सिंगल कोट में लिखना होता है। सिंगल कोट लगाएंगे, फिर कुछ भी स्ट्रिंग लिख देंगे, जैसे एग्जांपल के लिए फिर सिंगल कोट लगा देंगे और सेंड कर देंगे। हमने स्ट्रिंग भेजी, उसका रिस्पांस हमें एरर देखने मिला। तो हम करेंगे क्या, ऐसे इस स्ट्रिंग को उठा लेंगे, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर से सेंड करेंगे। ये देखिए अब 200 ओके का मैसेज आ गया, यानी कि यही वो कॉलम है जहाँ पर टेक्स्ट डाटा एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हमें करना क्या, अपनी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, इस स्ट्रिंग को पूरा कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और अपने वर्कशीट पर आकर यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और सेंड कर देंगे। तो अब हमारी लैब सॉल्व हो चुकी है। जैसे हम वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें कंग्रेचुलेसन यू सॉल्व द लैब का मैसेज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगले एक्सपोर्ट में हम सीखेंगे हाउ टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अदर टेबल्स यूजिंग यूनियन अटैक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।